Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Corner. 12th class Mathematics, Lecture 2, Function and Limits by Ghulam Sarwar. How are you students? कैसे हैं आप लोग? Hope that you are well. कोविड की सेकेंड लहर में एसओपीज का ख्याल रखते हुए आपने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा होगा। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फंक्शन का कुछ रिव्यू करते हुए हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलें, सबसे पहले हम फंक्शन का रिव्यू करते हैं। फंक्शंस का रिवीजन। व्हाट इज अ फंक्शन? अ स्पेशल रिलेशनशिप वेयर ईच इनपुट हैज अ सिंगल आउटपुट. इट इज ऑफन रिटन एज f of x वेयर x इज द इनपुट वैल्यू. फंक्शन जो है हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि फंक्शन जो है एक ऐसा स्पेशल रिलेशनशिप है कि जिसमें हर सिंगल इनपुट का एक आउटपुट होता है और इसको हम जनरली जो है f of x लिख सकते हैं वेयर x इज द इनपुट वैल्यू. यहाँ पे f जो है फंक्शन का नेम शो कर रहा है, x जो है हमारे पास इनपुट है. मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल, f of x एज इक्वल टू एक स्क्वायर प्लस 1. एफ ऑफ एक फंक्शन को शो कर रहा है. यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास? एक स्क्वायर प्लस 1. आइए हम देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं. हेयर वी हैव एक स्क्वायर एज इक्वल टू 1. इनपुट वैल्यूज, रिलेशनशिप. अब यहां हम देखते हैं कि यहां से हम इनपुट वैल्यूज करेंगे. ये हमारे पास रिलेशनशिप है, यानी हमारे पास फंक्शन है और यहां से हमारे पास आउटपुट क्या आता है. जिस तरह कि हमने भी फंक्शन में पढ़ा है कि एवरी या ईच इनपुट हैज अ सिंगल आउटपुट. तो हम देखें इनपुट में हम इंसर्ट किया 1. अब 1 की वैल्यू जब हमने इस फंक्शन में रखी यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो हमारे पास 2 आ गया. इसी तरह हमने इनपुट वैल्यूज की यानी फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए 2 2 ज़ा 4 एंड 4 प्लस 1 5. तो देखेंगे हमारे पास 5 आ गया. इसी तरह हमारे पास हम जब वैल्यू पुट करते हैं 3, जब हमने 3 पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 में तो हमें पता है 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10. तो हमारे पास देखेंगे 10 आ गया. तो हम देखेंगे ईच इनपुट हैज अ सिंगल आउटपुट, यानी जितनी भी सिंगल इनपुट करेंगे आप सिंगल ही आउटपुट आएगा. ऐसे रिलेशनशिप को हम फंक्शन कहते हैं और इसका हम पिछले लेक्चर में भी रिव्यू कर चुके हैं. और जो लोग दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं वो लेक्चर 1 को दोबारा भी देख सकते हैं. आइए हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शंस. पोलिनोमियल फंक्शन. पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो किस तरह लिखे हुए हैं? हमारे पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स से शो करते हैं. एक स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 9. इस फॉर्म में जो भी फंक्शन दिए जाते हैं उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन से डिनोट करते हैं. इसका नाम रखा जाता है पोलिनोमियल फंक्शन या हम इसको पुकारते हैं. रेशनल फंक्शन. इस टाइप के जितने भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1 अपान एक्स स्क्वायर, 3 अपान एक्स माइनस 3, 4x प्लस 4 एक्स माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स प्लस 2, 2x माइनस 4x स्क्वायर अपान एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1. ये हमारे पास देखेंगे अपान के फॉर्म में है. इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे उसको हम रेशनल फंक्शंस कहते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ऐसे फंक्शन जिसमें हम साइन एक्स कॉस एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शामिल हो, ऐसे फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं. मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस 1. इसी तरह एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स अपान 3 कोस एक्स. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि रेशनल फॉर्म में दिए हुए हैं. इसी तरह के एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1. इस एग्जांपल में हमें रेशनल फंक्शन दिया है. अब इसको हम अगर कोई वैल्यू गिवन है हमारे पास, मिसाल के तौर पर हमें कहता है फाइंड एफ ऑफ माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू माइनस 3. यहाँ पे एफ ऑफ माइनस 3 का जो मतलब है कि एक्स की वैल्यू आपको माइनस 3 इसमें पुट करके देखनी है. तो हम देखें इसमें पुट करके देखते हैं. तो देखिए एफ ऑफ 3 हमने इसमें जब माइनस 3 एफ ऑफ फंक्शन में एक्स की जगह यानी इनपुट की जगह हमने माइनस 3 किया तो देखिए फंक्शन के मुताबिक माइनस 3 का क्यूब किया है. ये हमारे पास माइनस के 2 मौजूद हैं. एक्स की जगह हमने माइनस 3 रखा है और प्लस 1 अपनी जगह. इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स की जगह हमने माइनस 3 रखा है प्लस 1. इसको सॉल्व करते हैं तो 3 पे 3 पावर है हमारे पास. जब ऑड नंबर पावर होता है तो
माइनस साइन वो माइनस ही रहती है। इसी तरह माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 3 हमारे पास 6 आएगा, प्लस 1 सेम रहेगा। इन सबको हम सॉल्व करके जब -2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 10 आ गया। ये एक एग्जांपल आपको बताई जा रही है कि फंक्शन में हम कोई वैल्यूज हमें गिवन हो कि उस वैल्यूज पे फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी वैल्यू पुट करके उस फंक्शन की वैल्यू को हम किस तरह जांचेंगे, देखेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अब देखिए कि हमारे पास को ऐसा फंक्शन जैसे अभी लास्ट टाइम हमने किया कि उसमें कोई वैल्यू पुट करने का कहे डायरेक्ट वैल्यू, और हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर ना आए, उसका आंसर किसी और फॉर्मेट में आए, तो वहां पे हमें जरूरत होती है कि हम लिमिट पुट करें। अब देखें हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स, एक स्क्वायर -1 अपॉन x -1। यहां पे कहता है कि फंक्शन की वैल्यू मालूम करें एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब हमने इसके अंदर 1 डाला तो देखिए 1 का स्क्वायर किया -1 1 -1 0/0 आ गया। इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो 0/0 फॉर्म ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, यानी नो मीनिंग, नो आंसर, नो सॉल्यूशन। इस टाइप की जो फॉर्मेट आ जाती है, लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ f of x एट नियर बाय वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब ये जो ऊपर देखा हमने 0/0 फॉर्मेट आ गई, ऐसी फॉर्मेट आती है, ये सारी फॉर्मेट कहलाती है इनडिटरमिनेट। जब इस टाइप के फंक्शन आ जाए जिसमें डायरेक्ट लिमिट वैल्यू पुट करने से उसका आंसर ना आए, तो वहां पे हमें जरूरत होती है या वहां पे हम यूज करते हैं लिमिट का। अब हम लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ f of x एट नियर बाय वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू। आइए अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन में ये जो हमारे पास ऊपर वाला गिवन है, इसके अंदर x के नजदीक वाली वैल्यू चेक करते हैं कि उसमें इसका क्या आंसर आता है। देखिए हमने x की वैल्यू अगर 0.1 रखी इसी फंक्शन में, जहां पहले हम 1 रख रहे थे, अब हमने 0.1 रखा, तो 0.1 का स्क्वायर किया, उसमें -1 किया, 0. माइनस किया, तो आपके पास टोटल आंसर जो आ रहा है 1.09 आ रहा है। अब 1.09 आया है। अब इसी तरह हम x की वैल्यू जो है ये हम पुट करके देखते हैं 0.2 फंक्शन की जगह, तो हम देखो 0.2 का स्क्वायर किया, -1 किया, 0.2 -1, तो ये आपके पास 1.2 आंसर आ गया। इसी तरह हमने x की वैल्यू 0.9 पुट करके देखी इसमें, तो 0.9 स्क्वायर किया तो हमारे पास 1.9 आ रहा है। इसी तरह सिमिलरली इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0.99, तो हम देखें 0.99 का स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, 0.9 -1, देन वी विल गेट 1.99। सिमिलरली तरह 0.99 एमिट करेंगे तो हमारे पास 1.9 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज पुट करी है, कहा x इज इक्वल 1 के नजदीक, यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन में x की वैल्यू हम 1 पुट करने से इसका आंसर नहीं आ रहा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, और हमने यहाँ पे x के नजदीक नजदीक वैल्यू डाल के देखी, यानी 0.1 0.2 0.9 0.99, तो हम देखेंगे कि 1.09 1.2 1.9 1. यानी हम कहाँ किसके क्लोज जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, किसके 2 के, यानी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1.9 को इजीली 2 लिख सकते हैं, राउंडिंग जब करके लिखते हैं तो हम 2 लिखते हैं। अब ये 2 आ रहा है, यानी नेयर किसके जा रहा है, 2 के। तो इसका मकसद है कि अगर देखें हमने 0.999 इसमें अगर पुट करते हैं तो 1.99, इसी तरह और हम 0.99 4 टाइम 0.99 पुट करके देखते हैं, और वैल्यूज आपके पास देखेंगे 1.99 आ रही है, यानी कि इसको हम जब राउंडिंग करते हैं या अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो हम 2 लेते हैं, यानी कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू 1 से 1 की तरफ जा रही है, यानी x के इक्वल नहीं है, यहाँ पे x के इक्वल नहीं बल्कि x के नेयर जा रही है, यानी नेयर से हम लेफ्ट हैंड पे भी ले सकते हैं और राइट हैंड पे भी ले सकेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हम कहते हैं कि 1.9 यानी 2 के करीब करीब आ रही है, इसको हम राउंडिंग करके कहते हैं 2 आ रहा है। अब देखें इसका मकसद है कि ये जो हमने अभी पॉइंट की वैल्यूज रखी है, हमने जब 0.1 रखा तो ये वैल्यू आई, 0.2 रखा तो 1.2 आया, 0.9 रखा तो 1.9 आया, 0.99 रखा तो हमारे पास 1.9 है, 0.99 हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास 1. इस तरह की वैल्यू, यानी x टेंड्स टू, ये जो हमने सिंबल इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, ये x लिखा है और यहाँ पे ये एरो का जो निशान है इसको हम पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू 1 या x टेंड्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या रीड करेंगे, x अप्रोचेस 1 या x टेंड्स टू 1, देन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। हमने देखा कि जब एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही थी, यानी 1 नहीं थी बल्कि 0.1, 0.2, 0.9, 0.9, ये 0.9 को हम 1 कह सकते हैं, यानी ये अप्रोच कर रही थी, यानी एक्स की तरफ जा रही थी। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 2 की तरफ। देखे ना, पहले 1.0 आया, 1.2 आया, 1.9 आया, 1.9, यानी एक्स की वैल्यू अब यहां से देखेंगे, अब यहां से इसको अप्रोच कर रही है। तो आपकी जो ये वाई की वैल्यू है हमारे पास, अब दोबारा देखें जरा इसमें, देखें अब x की वैल्यू जो है कहां से 0.1 से लेकर ये 0.99 तक जा रही है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? हमारे पास आ रही है 1.09 से लेकर 1.99। तो इसको सिंबलिकली यानी हम सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ये x जो है, या देखें यहाँ पे कि x जो है अप्रोचेस 1, यानी x जो अप्रोच 1 कर रहा है, देन तब f ऑफ x अप्रोच कर रहा है 2 को, यानी x 1 के इक्वल नहीं है लेकिन अप्रोच 1 को कर रहा है। तो फंक्शन भी किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे 0.1 से जब हमने 0.99 से लिया तो आपके पास वैल्यूज कहां से आ रही है? यहां से लिखेंगे कि ये वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। इसका मकसद क्या हुआ? फ्रॉम हेयर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट अराइजेज। अब यहां से लिमिट का कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है कि जहां पे ऐसा फंक्शन आ जाए कि जहां पे अगर हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, तो उसके लिए वहां पर हम फिर फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यहां से अराइज होता है। लिमिट यहां से पैदा हुई कि लिमिट हम कहां क्यों इस्तेमाल करें? तो लिमिट जो होती है कि वो 1 से लेकर 1 की तरफ जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 की जा रही है। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि ये 0.1 से लेकर 0.999 हमने पुट किया, तो हमारे पास 1.09 से लिखेंगे 1.9, यानी 2 के करीब करीब जा रही है। तो इसलिए कहते हैं फ्रॉम हेयर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट अराइजेस because those type of function f of x which are undefined a direct value of x are their answer in indeterminate form। यानी ऐसा फंक्शन जहां पे जब डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसकी x की इनपुट वैल्यू की और हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो वहां पर हम पे क्या इस्तेमाल करते हैं? लिमिट का करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट लिमिट यहां से अराइज होता है। अब देखें यहां पे हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें इस तरह की वैल्यू आ जाए, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर 0, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, इस टाइप की जितनी भी फॉर्म आती हैं, ये जितने भी आंसर अगर इस टाइप के आ रहे हैं तो ये सारे फॉर्मेट क्या कहलाते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इस टाइप के फॉर्म के जब किसी फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यूज करने में आते हैं तो वहां पे हम लिमिट का यूज करते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि मजीद आपको लिमिट का, कि लिमिट को हम किस तरह करते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब क्या है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस इन एनालिसिस द कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन that near a particular input। अभी हमने पिछली एग्जांपल को मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में हम कोई पर्टिकुलर इनपुट कर रहे हैं, नेयर यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, नेयर उसके कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो उसका फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, जिस तरह अभी हमने यहां बताया था, देखें कि फंक्शन में हमने यहाँ पे ये वैल्यूज मुख्तलिफ पुट की तो फंक्शन का बिहेवियर क्या था? ये मुख्तलिफ वैल्यूज निकली और कहाँ के जा रही है? 2 की जानिब जा रही है, यानी x जो है 1 के जानिब जा रहा है तो फंक्शन किसके जानिब जा रहा है? 2 का जानिब जा रहा है। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी फिर? वो 2 होगी। किस वैल्यू पे? x इज इक्वल टू 1 पे। अब इसी को लेते हुए हम आगे चलते हैं। ये जैसा अभी हमने बताया कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस एंड एनालाइज द कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन नियर पर्टिकुलर इनपुट, यानी कोई पर्टिकुलर इनपुट करते हैं तो फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। व्हाट डज ए फंक्शन f of x do as the variable x approaches to a given value। अब देखा हमने फंक्शन में कहता है व्हाट डज ए फंक्शन, एक फंक्शन क्या करता है? डू एज द वेरिएबल एक्स, जो हमने इसके फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल एक्स इसको अप्रोचेस टू ए गिवन वैल्यू, किसी गिवन वैल्यू में अप्रोचेस करता है तो उस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, जिस तरह हमने ये देखा है। यहां पे देखें, ये देखें कि फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। व्हाट डज ए फंक्शन डू, ये फंक्शन क्या करता है जब वो अप्रोचेस करता है किसको? 0.1 को कर रहा है तो क्या अप्रोच हो रहा है, 0.2 को कर रहा है तो क्या अप्रोच हो रहा है, 0.9 को कर रहा है तो क्या अप्रोच हो रहा है, वो ये वैल्यूज आ रही है सारी इस तरह की आ रही है। तो यहां से हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है और इस तरह लिमिट की हम अपनी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस एंड एनालाइज द कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन नियर पर्टिकुलर इनपुट। और वी कैन से दैट, या हम यू भी कह सकते हैं व्हाट डज ए फंक्शन f of x डू
एज द वेरिएबल x अप्रोचेस टू ए गिवन वैल्यू। अच्छा, ये जो हमने वैल्यूज लिखी है x और ये एरो लगाया जैसे पीछे बताता है, इसको हम रीड करते हैं, रीड एज x अप्रोचेस टू a या और x टेंड्स टू a। ठीक, अब यहां पे x अप्रोचेस टू a मीन्स ये मतलब नहीं है कि एक जो है a के बराबर है, x डजन इक्वल टू और x डज नॉट इक्वल टू a, यानी यहाँ पे x टेंड्स टू a मीन्स x डज नॉट इक्वल टू a। इसका ये मतलब नहीं कि x a के बराबर, बल्कि वो x a को अप्रोच कर रहा है, यानी उसके नजदीक जा रहा है। इसी तरह x टेंड्स टू 1 का मतलब ये हरगिज नहीं कि x 1 के बराबर, बल्कि इसका मतलब है इट्स मीन दैट x डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये हरगिज नहीं हो सकता कि ये 1 के बराबर, के इसका मतलब ये अप्रोच कर रहा है 1 को। डेफिनेशन अब किस तरह बनाते हैं हम देखें। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन f of x is a value L that approaches as the x approaches some value x approaches to a then f of x approaches to L। जिस तरह भी हमने पिछले एग्जांपल में किया था कि हमारे पास x जो है वो अप्रोच कर रहा था, किसको अप्रोच कर रहा था 1 को, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी 2, तो समझने कि जो फंक्शन में 2 वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास वैल्यू L है, और जो हम अप्रोच 1 को कर रहा था उसके लिए हमने जनरल A डिनोट किया है। यानी जब फंक्शन को हम लिखते हैं तो जनरली फॉर्मेट में हम लिखते हैं x टेंड्स टू a देन f of x टेंड्स टू L, यानी एक जो है अप्रोच कर रहा है a को, तो फंक्शन अप्रोच कर रहा है L को, यानी L से मुराद यहाँ पे कोई वैल्यू है कि फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू अगर अप्रोच करी तो फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, आंसर क्या आएगा, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल समझाई। तो डेफिनेशन हम आसानी से बना सकते हैं, और पीछे भी 2 मैं बता चुका हूं। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन f of x इज अ वैल्यू L, कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, वो फंक्शन की वो वैल्यू है L दैट अप्रोचेज, जो अप्रोच कर रहा है किसको, एज द x अप्रोचेज, जो x अप्रोच कर रहा है सम वैल्यू, कुछ वैल्यू को। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं इन फार्मूला रिटन एज, फार्मूले में रिटन कैसे लिखते हैं, लिमिट, इसको लिखते हैं LIM x टेंड्स टू a f of x एज इक्वल टू L, यानी किसी फंक्शन के अंदर कोई लिमिट हम x टेंड्स टू a कर रही है तो उसका आंसर जो आएगा उसको हमने L से डिनोट किया है। यानी फंक्शन की ये डेफिनेशन जो हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन की जो डेफिनेशन बनाई है सिंबल के साथ, वो इस तरह लिखेंगे कि द लिमिट ऑफ ए फंक्शन is a value L that approaches as the x approaches some value x tends to a then f of x tends to L। in formula written as limit x tends to a f of x as equal to L, यानी फंक्शन अगर ये हमें लिमिट x tends to a पुट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन की जो लिमिट आएगी, जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इसी तरह देखें, नाउ आवर एग्जांपल कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 1, कोई फंक्शन है f of x एक स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था जिसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी। अब उसको अगर हम लिमिट के सूरत में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, और फिर इस f of x किसके बराबर है, वो इक्वल है एक स्क्वायर माइनस 1 x अपॉन x माइनस 1, तो इसको इस तरह लिखेंगे। इट्स मीन दैट द लिमिट ऑफ ए फंक्शन f of x इज अ वैल्यू L दैट अप्रोचेस as the x approaches some value x approaches a then f of x approaches L। in formula written as limit x tends to a f of x as equal to L। now our example can write limit x tends to 1 f of x as equal to limit x tends to 1 x square minus 1 upon x minus 1। another examples ये देखें, अब यहां पर देखें कि हमारे पास f of x x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पे हमने x की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट करी थी तो हमारे पास क्या आया था 0.0, यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म आई थी। ठीक है ना, अब हमने भी क्या कहा था, लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ f of x एट नियर बाय वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, 1 के नियर वैल्यूज लिए हमने, x की वैल्यू नियर ली हमने। ठीक है, तो हमारे पास f of x ये कर रहा था, यानी x टेंड्स टू 1 देन f of x टेंड्स टू 2, यानी कि हमारे पास ये जो फंक्शन था हमने अगर इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन का क्या आंसर होगा, तो वो आंसर 2 आएगा। यानी x अगर 1 को अप्रोच कर रहा होगा तो f of x किसको अप्रोच करेगा 2, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में हम इसको पूरे फंक्शन को हम जनरली लिखते हैं, वो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x एज इक्वल टू L। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो x है ये हमारे पास वेरिएबल आ गया, a की जगह हम देखेंगे हमारे पास 1 है,
एक्स जो हमारे पास फंक्शन है, जो ये पूरा फंक्शन शो कर रहा है, और ये जो एल है वो इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, जो उसका आंसर आएगा वो फिर वो एल काउंट होगा। तो हम ये देखेंगे, ये पिछली वाली जो एग्जांपल के जरिए हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या है और उसकी डेफिनेशन किस तरह बता सकते हैं इजीली। नाउ मेथड टू सॉल्व लिमिट। अब लिमिट को सॉल्व करने के मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नंबर 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कोई भी फंक्शन आता है उसके अंदर हम डायरेक्ट सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं लिमिट की। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसकी भी दो वैल्यूज आ जाती हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होता है, या तो हमारे पास फंक्शन फाइनाइट होगा तो हमारे पास आंसर आएगा, या फिर इनडिटरमिनेट आ जाएगी। यानी आप यूं कह सकते हैं कि पहला मेथड जो है लिमिट को सॉल्व करने का वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपके पास दो ही आती है, या तो आंसर फाइनाइट आएगा या इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। अगर फाइनाइट आ जाता है आपके पास तो वेल एंड गुड, आपको आगे सॉल्व करने के लिए आपके पास आंसर आ गया। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है आपके पास तो आपको क्या करना है, नंबर 1 में आप फैक्टराइजेशन करते हैं, नंबर 2 रेशनलाइजेशन करते हैं, नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पुट करते हैं। चल इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये लिमिट 1 हमने x स्क्वायर में पुट की, इसमें पुट की, तो देखें आंसर क्या बनता है। x स्क्वायर की जगह आपने 1 रखा, इधर भी x की जगह 1 रखा, यहाँ पे x की जगह 1 रखा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है -2। यानी हमने एक लिमिट x टेंड्स टू 1, ये लिमिट जो है हमने डायरेक्ट पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया -2। यानी आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गई ये लिमिट को सॉल्व करने का। अगर हमें क्वेश्चन इस तरह गिवन है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, यानी आपके पास -2 ना आए, 0 अपॉन 0 जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0 आ जाए, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाए, 0 अपॉन 0 आ जाए, इस तरह की वैल्यूज आ जाए इनडिटरमिनेट फॉर्म में, तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए सबसे पहला मेथड जो होता है वो फैक्टराइजेशन होता है, दूसरा है जो रेशनलाइजेशन होता है, और आगे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन ये फाइनाइट है, हमने π/2 इसमें x की वैल्यू रखी तो 1 के बराबर होती है। sin π/2 यानी sin 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x स्क्वायर प्लस 2। अब x की वैल्यू हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन को सॉल्व करने का है ही नहीं इसमें कुछ, तो 2 पुट करने से 2 to the 4, 4 into 6, आपके पास सॉरी 2 to the 2, और यहाँ पे आ गया x स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब x का वैल्यू जब 2 स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 दिया है तो 2 to the 4, 5 6 होगा। यहाँ पे 5 लिख दिया है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, ये 1 नहीं है ये, बल्कि यहाँ पे 2 आएगा। जब 2 आएगा 2 to the 4, 4 into 6 हो जाएगा। इसका मकसद यहाँ पे 2 या तो हम 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे अनदर एग्जांपल करते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पे क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब -2x -4, a स्क्वायर -3x प्लस 2। अब इस फंक्शन में देखिए हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 8, 2 to the 4, 4 4, ये 0.0 फॉर्म आ जाएगी। देखें इफ यू पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म 0.0, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो इसका मकसद है यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अब क्या करते हैं हम x क्यूब -2x -4 को हम ओपन करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो ओपन होगा वो होगा x -2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और नीचे वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी x -2 x -1। यानी x स्क्वायर -3x प्लस 2 को आपने फैक्टराइज किया तो आपके पास ये आया, और x क्यूब -2x -4 को फैक्टराइज करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका ये है कि कैसे पता चलेगा हमें। हम देखेंगे जब x टेंड्स टू 2 है तो एक फैक्टर तो इसका x -2 बनेगा। ये यहाँ पे आप एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और ज़हन में रखिएगा कि x टेंड्स टू 2 है तो आपके पास एक फैक्टर x -2 ऊपर भी आएगा और x -2 नीचे भी आएगा। जब x -2 ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, देखेंगे x -2 है और यहाँ पे x क्यूब है, -2x -4 है, तो x क्यूब -2x -4 को आप डिवाइड करेंगे x -2 रफली, और उसके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और नीचे वाली वैल्यू को आप डायरेक्ट भी फैक्टर करके भी कर सकते हैं, और एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है x स्क्वायर -3x प्लस 2 को आप x -2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x -1 आंसर आ जाएगा। x -2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और नीचे वैल्यू आएगी आपके पास x -1।
अब यहाँ पे हम लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे, तो हम देखें लिमिट पुट 2 करने से आपके पास ऊपर आएगा 2 to the 4, 2 to the 4, 4 and 4 8, 8 into 10 और x minus 1 2 minus 1 1 10 upon 1 10। इसकी लिमिट आ गए कि हमारे पास लिमिट इस फंक्शन की जो आई है वो क्या आई है, वो 10 आई है। अनदर एग्जांपल फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। एग्जांपल 2, x लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब minus 8 upon x minus 2। if we put x is equal to 2 here it is indeterminate फॉर्म। अब देखेंगे डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते हैं हम 2 की तो 0.0 फॉर्म आ रही है। अब इसके अंदर भी देखेंगे x टेंड्स टू 2 है तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू का भी एक जो फैक्टर आएगा वो x माइनस 2 आएगा और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। किस तरह आ गया, आप चाहे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। और हमें जो नई टेक्निक सीखी है कि x टेंड्स टू 2 है तो एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 2 को आना है, तो x माइनस जब 2 आ गया तो x क्यूब माइनस 8 को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x माइनस 2 एक स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x आएगा और नीचे ऑलरेडी x माइनस 2 है। और चाहे तो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर x माइनस 2 से कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा है a स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस के 4। ठीक है, और इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 the 12, 4 4 the 8 and 8 4 12। अनदर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equal to 1। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो अभी पिछले हमने देखा था। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अब हम सॉल्व करने आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दो जो फार्मूले हैं यहाँ पे यूज करेंगे। एक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equal to 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x is equal to 1। ये दो फार्मूलाज है जो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल 3 है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x upon 5x। अब sin 2x upon 5x है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फंक्शन दिखाया है हमारे पास लिमिट sin x upon x 1 के बराबर होता है तो इसको हम इस फॉर्मेट पे लेकर आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 2x से डिवाइड भी करेंगे। 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, sin 2x के नीचे ये आपके पास sin 2x आ गया। इस 5x को हम यहाँ इस तरफ अलग ले गए और एक 2x जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको हमने बाहर रख दिया, यानी जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ आ गया, 5x को उसके नीचे हमने डिनोमिनेटर में रख दिया और जो 2x डिवाइड कर रहा था उसके नीचे हमने रख, यानी इस फॉर्मेट में रख दिया। यानी ये 2x से मल्टीप्लाई भी किया, 2x से डिवाइड भी किया। अब ये देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x upon 2x, ये पूरे के पूरा यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और ये पूरे के पूरा फार्मूला आप देखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक आ गया। तो ये तो हो गया आपके पास 1 के बराबर और यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है 2x upon 5 upon x कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 upon 5 ये वाला और लिमिट sin 2x upon 2x यहाँ पे ये पूरी की पूरी 1 के बराबर जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 upon 5। इसको फर्दर भी हम स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप डायरेक्ट बताए गए तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x upon tan 3x। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारे पास फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x is equal to 1। अब tan 2x है या फिर tan 3x है तो हमने क्या करा, ऊपर 2x से मल्टीप्लाई भी किया, 2x से डिवाइड भी किया, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई भी किया, 3x से डिवाइड भी किया। अब देखिए ये जो है आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड करने tan 2x upon 2x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और इसी तरह tan 3x upon 3x किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 upon 3 आ जाए। लेकिन इसको स्टेप्स यहाँ पे तो डायरेक्ट बताया गया है, लेकिन यहाँ पे हम पहले लिमिट को ऊपर भी शो करेंगे और लिमिट को नीचे भी शो करेंगे, अलग-अलग 1 शो करेंगे, यहाँ से x को काटेंगे, यानी इसको फर्दर स्टेप्स को आपको सॉल्व करने हैं। अनदर एग्जांपल देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x minus x upon 3x minus sin x। अब हमें ये देखना है कि यार यहाँ पे किस तरह सवाल हो रहा है, तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल का मरहला नहीं है। अब क्या करेंगे, x से आपने ऊपर भी डिवाइड किया और x से नीचे भी डिवाइड किया। जब x से ऊपर भी डिवाइड और x से नीचे भी डिवाइड किया तो ऊपर हो गया tan 2x upon x और x कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। नीचे भी इसी तरह किया कि x से डिवाइड किया तो 3x था, उसको x से डिवाइड किया तो 3 आ गया और sin x upon x हो गया। अब आपने लिमिट लगाई इसके अंदर यहाँ पर,
कि लिमिट x टेंस टू 0 टू टेन टू x अपॉन 2x और 3 माइनस साइन x अपॉन x। अब ये किस तरह सॉल्व होगा भाई, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा कि ये फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10j2x है तो यहाँ पे जो बेस है नीचे भी वही होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड किया। अब देखेंगे यहाँ पे ये हो गया 2 tan 2x अपॉन 2x माइनस 1 और नीचे हो रहा है 3 माइनस साइन x अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, पहले लिमिट को इसके साथ भी शो करेंगे, नीचे लिमिट को नीचे भी शो करेंगे, यानी 2-3 स्टेप मजीद इसके होंगे। उसके बाद जब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस वाली की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि tan 2x अपॉन 2x 1 के बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 पुट करने से, और माइनस 1 अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है लिमिट यहाँ पे अलग शो करेंगे और फिर 3 माइनस साइन x लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 के बराबर होगा, तो इस तरह 2 माइनस 1 3 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 के। अनदर एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज कर लेंगे अपने लिए आसानी के लिए कि 1 माइनस cos 2x बराबर होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2x नहीं है, हमारे पास सिर्फ x है, तो इसलिए हम हमारे पास ये जो 1 माइनस cos 2x है 2 साइन स्क्वायर x के बजाय हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 के, यानी 1 माइनस cos x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 के, ठीक है, और नीचे आपके पास x स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 x स्क्वायर, और यहाँ पे हमें 2 दिया है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे इसको 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हमने कि यहाँ पे 1 स्क्वायर अपॉन 2 है, 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर x अपॉन 2 जो है और नीचे भी x अपॉन 2 होल स्क्वायर होना चाहिए, जैसे साइन के पर स्क्वायर है, तो इस वजह से हम यहाँ पे यूँ समझ लें कि 4 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, मल्टीप्लाई किया वो बाहर रह गया और मल्टीप्लाई जो अंदर किया वो नीचे आ गया, और जब उसको स्क्वायर करके रखेंगे 4 को तो वो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो ये पूरा के पूरा जो है आपके पास फॉर्मेट बन गया किसका वाला फार्मूला कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 है, तो इसलिए ऊपर वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 2 और नीचे आ जाएगा 4, 2 4 को जब काटेगा तो आपके पास 1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। इसके स्टेप मजीद सॉल्व करके कर सकते हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम होगी कि सर इसके स्टेप्स आगे कैसे बनाएं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल रेशनलाइजेशन की देखिए अब। अच्छा, इससे पहले एक चीज और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 प्लस cos x से डिवाइड भी करेंगे, उसको मजीद सॉल्व करेंगे तो इसी तरह की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल 7, अब रेशनलाइजेशन मेथड। लिमिट x टेंस टू 0 है x अपॉन रूट 5 माइनस x माइनस रूट 5 प्लस x। अब इसमें अगर हम लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं तो हमारे पास 0.0 फॉर्मेट आ जाती है। और हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि रेशनलाइजेशन कहाँ करना है, कि जहां पर समझ के अपॉन में रूट की वैल्यू आ जाए या ऊपर रूट की वैल्यू आ जाए, जहां पे भी रूट आ जाए आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है। अब देखें यहाँ पर हमने इसका रेशनलाइजेशन करा, नीचे वाली वैल्यू को देखते हुए हमने ये वैल्यूज को, ये बीच में दरमियान में माइनस है तो हम प्लस करते हैं, और प्लस होता है तो हम माइनस करके सेम वैल्यूज को लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे था हमारे पास रूट 5 माइनस एक्स माइनस रूट 5 प्लस एक्स, तो हम जब रेशनलाइजेशन करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही, नीचे वाली नीचे से। जब नीचे वाली नीचे से होगी देखेंगे कि ये 5 माइनस एक्स, ये दरमियान में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसिल, ये 5 जब ओपन करेंगे 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स माइनस के 2x हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। इस x से ये x कट जाएगा, तो हम 1/2 को बाहर करके रखेंगे, -1/2 अंदर वैल्यू हो जाएगी रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी।
इस वैल्यू के अंदर जब x की लिमिट 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 पुट हो जाएगा, 0 तो आपके पास आएगा √5 तो √5 कितने हो जाएंगे 2√5, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये बाहर -1 है और वो √5 है तो ये -√5 आ जाएगा। इसमें भी मजीद आपको कोई अगर डिफिकल्टी हो रही है सॉल्व करने में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन के अनदर एग्जांपल, अब देखें लिमिट x टेंड्स टू 1 है, 2x - 3 √x -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x - 3 0.0 की फॉर्म है। अगर हम 1 पुट करते हैं डायरेक्टली तो हमारे पास 0.0 की फॉर्म आती है। अब हमने इसको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन में हमने क्या करा, इसमें हम देखेंगे ये जो हमारे पास वैल्यू है जो रूट के अंदर आ रही है वैल्यू ना √x -1, इससे हमने क्या करा -1 है तो हमने +1 करके इसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर वाली ऊपर के साथ नीचे वाली नीचे के साथ। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ जब हुई तो ये √x से मल्टीप्लाई आएगा तो x हो जाएगा और +1 -1 से होगा तो -1, यानी a - b a + b का फार्मूला लग रहा है इसमें। तो a - b और a + b किसके इक्वल होता है a² - b² के। अब यहाँ पे देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और इसमें लिमिट पुट की हमने तो हमारे पास ये वैल्यू जो है इस तरह बन रही है। अच्छा नीचे हमारे पास 2 ब्रैकेट मौजूद है, ये भी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर अगर लिमिट पुट करते हैं हम लिमिट जो पुट करेंगे तो ऊपर अलग शो करेंगे, नीचे शो करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप करेंगे, यानी इसके साथ अलग लिमिट शो करेंगे, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, फिर लिमिट पुट करेंगे। लेकिन ऑल ए लेवल में क्या होता है कि हम यहाँ पे अलग शो करने के बजाय हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट सिस्टम में हमें कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना होता है। तो इसलिए अब जब इसमें लिमिट 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -1/10। अनदर एग्जांपल रेशनलाइजेशन का देखें, इसमें भी देखें एक रूट का दिया हुआ है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0.0 हो रहा है। हमने जो ऊपर वाली ये वैल्यू है इसको हमने बीच में माइनस है तो प्लस करके हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ, नीचे वाली नीचे के साथ। ऊपर वाली देखेंगे x से x मल्टीप्लाई आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, रूट से जब मल्टीप्लाई आएगा तो वो x² + x आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली सेम आ गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे x² - x² और माइनस का x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास -x बचेगा, नीचे वाली वैल्यू सेम बच रही है। अब भी देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर x है तो यहाँ पे ये जो वाली वैल्यू आ रही है आपके पास, अब ये जो x की वैल्यू और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास बचेगा x + √x² + x, यानी नीचे इस तरह की वैल्यू बचे। अब यहाँ पे जब लिमिट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 तो ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे 0 + 0 तो हो सकता है तो ये -1/0। कोई भी वैल्यू जब किसी चीज को 0 से करते हो लिमिट नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी आंसर आ रहा है इसका। तो लिमिट नॉट डिफाइंड यानी डिफाइन तो नहीं रही लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, लेकिन डिफाइंड नहीं हो रही, आंसर नहीं आ रहा है इसका, तो वैल्यू आपके पास यानी सॉल्यूशन तो है इसका मौजूद लेकिन आंसर जो है वो इन्फिनिटी है या लिमिट नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। Thank you and again welcome to Maths Corner. Best of luck. For any query contact WhatsApp number. All students must subscribe for your attendance. Prepare yourself for next lecture.